हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के ऊपर आपके पास ये दोनों न्यूमेरिकल जो है डिपेंड है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन है यहां पे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर आपका ये आपका कनकेव मिरर आ गया, ठीक है। और इस पे आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अभी एक बात क्लियर कर लेंगे यहां पे हम, छोटी सी बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कनकेव मिरर हो, ठीक है, कनकेव या कन्वेक्स, दोनों मिरर्स के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। बात करें अब इमेज की, तो इमेज हमारे पास जो है कन्वेक्स के लिए, हमेशा कन्वेक्स मिरर के लिए इसकी बात करें तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही इमेज आएगी, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हमें मिलेगा। लेकिन अगर बात करें कनकेव की, तो कनकेव में हमारे पास एक से लेकर के जो 5 केस थे, रियल एंड इन्वर्टेड की हम बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड की, उस केस में हमारे पास जो इमेज आएगी या फिर इसके जो इमेज बनेगी वो बनेगी नेगेटिव में, ठीक है। और इसका एक ही केस था नंबर 6, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, उसे हम बोल देंगे पॉजिटिव का साइन उस पर आएगा। क्लियर है बात? अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को कर दिया प्लेस 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि यहां जैसे ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर यानी कि u इक्वल टू 30 रखा फिलहाल, ठीक है, u 30 आ गया। उसके बाद यह है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा, फोकल लेंथ इसकी यहाँ पर रहेगी हमेशा नेगेटिव में, तो फोकल लेंथ आपकी क्या रहेगी यहाँ पे? फोकल लेंथ रहेगी आपकी 10, यानी कि f इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिख देंगे अब हम u हमारे पास क्या आ गया, अब ऑब्जेक्ट इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ यानी कि f इक्वल टू हमारे पास कितना है, लेफ्ट साइड है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कन्वेक्स की, ठीक है, कन्वेक्स में जो फोकल लेंथ आएगी, कन्वेक्स की फोकल लेंथ भी हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए यहां पर आ गया u आ गया, f आ गया, हमें v निकालना है, v हमें निकालना है, क्योंकि क्या दिया? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कैलकुलेट करो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, हमें इसका नेचर निकालना है। अब यहां करेंगे यूज हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला। जैसे ही हम यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यहां पर ले लेंगे, ठीक है। अब 1/f आपके पास कितना है? 1/-10 इक्वल 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है? u हमारे पास -30 दिया हुआ है। जैसे इतना करोगे उसके बाद यहां देखो 1/-10 इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 1/10 यहां रख दो, ये वाला माइनस का दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस का 1/30 ये यहां पर आ जाएगा, इक्वल टू 1/v बच गया। जैसे ही इतना करोगे उसके बाद देखो यहां एलसीएम लेने पे आपके पास कितना आ जाएगा? 10 और 30 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा? ये 30 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 30 एलसीएम आया, 10 को किया 3 से तो माइनस का 3 आएगा, प्लस यहां पर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1/v। उसके बाद देखो यहां कर रहा हूं मैं, ये आपके पास माइनस करने पे कितना मिला? माइनस का 2/30 कैंसल आउट करेंगे इसे हम तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 15 13 इक्वल टू 1/v। हमें v की वैल्यू चाहिए लेकिन हमारे पास अभी क्या है? 1/15 इक्वल टू 1/v आ गया। अब इसे हम v को इस तरफ भेज दो और 15 को इस तरफ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई याद होगा आपको, ठीक है। तो v इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो माइनस के 15 यहां पर आ जाएगा, और किस में आया? ये सेंटीमीटर में। तो इमेज आप देख सकते हो कि नेगेटिव में है, और नेगेटिव वाला केस कौन सा था? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या आ जाएगी इसकी? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो यहां पर दिया है फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की वो 30 सेंटीमीटर दे के रखी है। पहले आपने देख लिया कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स इस तरह से होगा।
अब फोकल लेंथ बोला है, फोकल लेंथ इसकी राइट साइड में जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ आपकी यहाँ जैसे होगी, तो ये फोकल लेंथ आ गई इसकी 30। ठीक है, तो यहाँ जो मिलता जा रहा है उसको लिख देंगे, एफ इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है इतना। लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब जो इमेज है ऑब्जेक्ट है उसको 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ जैसे प्लेस किया, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड ही आएगा, तो u इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ लिख देंगे तो u इक्वल टू लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस के 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें निकालनी है इसकी पोजीशन, यानी कि यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा आपके पास v, तो v निकाल देंगे, v इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा। अब v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f के प्लेस में 1/30 इक्वल 1/v के प्लेस में 1/v प्लस 1/u के प्लेस में -15। इतना करने के बाद ये 1/30 आ जाएगा इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस अपॉन 1/15। क्लियर है। अब इस 15 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए 1/30 एज इट इज, ये यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1/15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आपके पास इसका 30 रहेगा, 30 आपके पास एलसीएम आया, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, 1/v, यानी कि ये मिल गया आपके पास 3/30 इक्वल टू 1/v। कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v आपको मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू आपके पास कितना आया, ये प्लस के 10 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया कि ये इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इसी साइड। अभी बताया था कि कन्वेक्स के जो दो केसेस हैं उसमें हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव साइड ही बनेगी। तो v की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, और नेचर क्या रहेगा, जब भी आपको इमेज पॉजिटिव दिखे तो नेचर आपके पास आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या नेचर आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर है तो मैं डायग्राम, आपको पता है कैसे बनेगा डायग्राम कनकेव मिरर का, ये रहा। अब देखिए आगे के लिखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है यहाँ पे, और कितनी दूरी बताई है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि u आपके पास आ गया माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 48। अब इमेज जो है आपकी दूसरी तरफ बनी है बिहाइंड द मिरर, इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर बता दिया गया है आपको v इक्वल टू 48। अब इस तरफ है तो ऊपर की तरफ ही इमेज आएगी। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर। हमें निकालना है यहाँ पे फोकल लेंथ, यानी कि आपके पास v की वैल्यू भी गिवन है, v आपके पास दिया हुआ है, इस तरफ है तो प्लस का 48 आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब देखिए यहां से हम निकाल देंगे f, फोकल लेंथ निकालेंगे, और नेचर ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, 1/f एज इट इज, 1/v की प्लेस में आ जाएगा 48 प्लस 1/u के प्लेस में माइनस का 12। उसके बाद आपके पास है 1/f इक्वल टू 1/48 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/12। 1/f इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 48 और 12 का एलसीएम आपके पास 48 ही रहेगा। तो 48 को जब 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 12 को करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 4, 12 4 जार 48। तो 1/f इक्वल टू, यहाँ इसको माइनस कर दो तो माइनस का 3 कितना आ रहा है, ये 48। इसको अब हम कैंसिल कर लेंगे तो 3 1 जार 3, और 3 को 16 से करेंगे तो 48, यानी कि आपको मिला 1/f इक्वल टू मिल गया माइनस का 1/16। यहाँ पर ये माइनस चला था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इस तरफ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, f इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे -16 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसकी वजह से इमेज दूसरी तरफ थी तो पहले ही हमें पता लग गया था इसकी नेचर क्या है, नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स।
तो कन्वेक्स सुनते ही आप पहले कन्वेक्स बना लीजिए, कन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ 20, अब फोकल लेंथ इसकी इस तरफ होगी, यानी कि एफ आ गया आपके पास ये, एफ इक्वल टू 20, तो यहाँ लिख सकते हो एफ इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर, पहला काम हो गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर क्या है आपके पास, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर आपके पास क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कहां पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहां पर आपके पास ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट का भी कितना आ गया, u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज जो है, ये जो साइज है यानी कि h गिवन है हमारे पास, h गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिख सकते हो आप h गिवन है प्लस का 5 सेंटीमीटर, ऊपर है इसलिए प्लस का 5 सेंटीमीटर आया। फाइंड द पोजीशन नेचर साइज ऑफ इमेज, हमें पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब हो गया हमें यहां पर v की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद हमें साथ में इसकी इमेज की हाइट को भी निकालना है, यानी कि h डैश भी हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। देखिए f आपके पास है, u है, v निकल जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रखेंगे। 1/f की वैल्यू 1/20 आ जाएगी, इक्वल टू 1/v के प्लेस में 1/v रहेगा, प्लस 1/u के प्लेस में माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/20 है, इक्वल टू 1/v है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/20 यहाँ पर आ गया। अब ये 20 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 1/20 यहाँ पर है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/20 बन जाएगा, 1/v आ जाएगा। एलसीएम आपके पास ये 20 आ गया, एंड देन 1 + 1 आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा 1/v। ये आपके पास आया 2/20 इक्वल टू 1/v, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, 1/10 इक्वल्स टू 1/v, और v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 10 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपके पास क्या, इमेज का पोजीशन। ठीक है, इमेज निकल गई हमारे पास, v की वैल्यू आ गई कितना, डिस्टेंस निकल गया 10 सेंटीमीटर का। अब यहां से हमें बच गया निकालने को ये h डैश। तो h डैश निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। अगर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h होता है इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो यहां m का कोई काम नहीं है, इसलिए हमारे पास यही यूज होगा, कौन सा, h डैश। देखिए m इक्वल टू h डैश अपॉन में h है इक्वल टू माइनस v अपॉन u, हमारे पास ये गिवन है, तो हम खाली किसका यूज करेंगे बेटा, हम करेंगे इस इतने पार्ट का। ठीक है, m का हमें कोई काम नहीं है, तो h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u ले लेंगे। h डैश आपके पास निकालने को है, तो h डैश के प्लेस में h रखो, h के प्लेस में आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो 5 रख दिया, माइनस v के प्लेस में आपके पास वैल्यू आ चुकी है प्लस 10, तो माइनस का फॉर्मूले से ही आया, ये 10 रखेंगे, अपॉन में u कितना है आपके पास, u है आपके पास माइनस का 20, तो माइनस के 20 रख दिया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। h डैश कितना आ जाएगा, h डैश इक्वल टू 10/20 इंटू 5। ठीक है, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, आपके पास बचा h डैश इक्वल टू 5/2, तो h डैश रहा आपके पास ये h डैश इक्वल टू 5/2। इसे अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 2.5 प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का ये आपके पास इमेज की हाइट आ जाएगी। क्लियर है बात, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, नेचर पूछा था, तो नेचर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो नेचर हमारा कहाँ से पता लग गया, हमें यहाँ लिख देंगे, नेचर हमें यहाँ पर पता लग गया। नेचर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी नेचर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल है आपकी बुक का 9.1, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00। ये जो 3.00 है इसका मतलब 3 मीटर ही लेना है। पहले आप पढ़ो कि कन्वेक्स दिया है, तो कन्वेक्स को आप तैयार कर लो, ये कन्वेक्स आपने ले लिया रफली सा,
यहाँ पर बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि इसका फोकल लेंथ यहाँ होगा तो सेंटर इस तरफ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास ये 3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आर इक्वल टू आ गया ये प्लस का 3 मीटर, क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, उसके बाद देखो इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस की जो लोकेशन है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि u इक्वल टू -5 मीटर आपके पास ये आ गया। अब यहां से क्या क्या निकालना है, फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें पोजीशन निकालनी है और साइज ऑफ इमेज। देखो बेटा v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f हमारे पास नहीं है, f भी हमें निकालना पड़ेगा। तो f तो हमारे पास इस r से निकल जाएगा। अगर आपको याद हो r इक्वल टू हमारे पास होता है 2f। देखिए ये आपके पास है सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है तो ये फोकस है। 2f मिल करके ये भी f हो गया, ये भी f हो गया, 2f मिल करके क्या बना देंगे, एक रेडियस को तैयार कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू 2f। r की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 रख देंगे, ये 2f रख देंगे और f यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, f इक्वल टू आ जाएगा 3/2 मीटर, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यूज़ करेंगे कौन सा, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। 1/f के प्लेस में 3/2 यानी कि 1/3/2 लिख दो, इक्वल टू 1/v के प्लेस में 1/v, v हमें नहीं पता, u हमें पता है, 1/-5 रख देंगे। ठीक है, अब ये 3/2 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 बन जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 1/5। यहाँ पर 2/3 को ऐसे रहने दो, ये यहाँ पर आ जाएगा तो 1/5 बन जाएगा इक्वल टू 1/v आ जाएगा। जैसे 1/v आया आप इसका एलसीएम करो, एलसीएम करने पे आपको कितना मिल जाएगा, 15 आ गया, 3 5 5 2 10 प्लस 5 3 3 1 3 इक्वल्स टू 1/v आपके पास ये आ गया। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13/15 इक्वल्स टू 1/v और v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, v इक्वल टू प्लस 13/15 मीटर। ठीक है, आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो और डिवाइड करके लिखेंगे तो v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, ये डिवाइड करने पे मिलेगा प्लस का 1.15 मीटर। ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपने इसी का यूज करना है। अब देखो यहां से निकल गया इसका v की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हम निकाल देंगे यहां से साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए साइज ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, m इक्वल टू एच डैश अपॉन m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में h है, और साथ में अगर हम बात करें एक फॉर्मूला और है m इक्वल टू में -v/u, इन्हें साथ भी लेके चल सकते हो। अब यहाँ पर h डैश और h का हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास है सिर्फ v और u। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे m इक्वल्स टू हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे, v कितना आया हमारा, ये प्लस का 13/15, तो यहाँ माइनस का फॉर्मूले में था, ये आ जाएगा 13/15 और अपोन में है u आपके पास है -5, ये रख दिया। तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 13/15। ठीक है, 13 यहाँ से ना 15/13 आएगा, 15/13, ये 15/13 है। v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल्स टू प्लस 15/13, रेसिप्रोकल किया था ना इसका, ठीक है, मीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m इक्वल्स टू -15 माइनस फॉर्मूला क्या, 15/13 अपोन में -5। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/13 इंटू यहाँ से ऊपर जाएगा तो 1 में -5 आ जाएगा। ठीक है, 1/-5, 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 15, आपके पास कितना आ गया, m इक्वल टू 3/13। जैसे 3/13 को हम डिवाइड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू प्लस 0.23। अब मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट नहीं होते तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें एक चीज़ और लिखेंगे कि m अगर हमारा 1 से छोटा हो सो इमेज इज
इमेज इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज है वो कितना हो गया, 0.23 टाइम छोटा हो गया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, कौन सा, एग्जाम्पल का। यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई थी, v रेसिप्रोकल आना था 15/13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट, ये भी एग्जाम्पल है 9.2, सारे न्यूमेरिकल इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है, इसी वन वीडियो में। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब यहाँ पर कनकेव मिरर बोला गया, तो कनकेव मिरर हम यहाँ पर ये बना लेंगे छोटा सा, और ऑब्जेक्ट रखा है 4 मीटर की दूरी पे, तो बेटा 4 सेंटीमीटर का जो है साइज ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का साइज है, तो h हो गया आपके पास, ये यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, h इक्वल टू +4 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, और u हमारे पास कितना हो गया, u इक्वल टू हो गया -25 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना 25.0, इसको आप 25 ले सकते हो। उसके बाद देखो कनकेव मिरर, फोकल लेंथ आपके पास है, फोकल लेंथ है 15, तो f की वैल्यू भी आपको गिवन है, f इक्वल टू -15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यहाँ पर आपके पास v की वैल्यू फाइंड करनी है, v आपको निकालना है, h गिवन है, इसका मतलब h डैश भी आपको यहाँ पर निकालना है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे मिरर वाला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v इक्वल टू +1/u, 1/f के प्लेस में 1/-15 आ जाएगा, इक्वल टू 1/v के प्लेस में v रहेगा, प्लस 1/u के प्लेस में -25 रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -1/15, इसको यहाँ लाएंगे तो इक्वल 1/v, प्लस माइनस कर देंगे 1/25 कर देंगे, ये आ गया -1/15, यहाँ से इसको उठा के लाएंगे तो 1/25 प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। एलसीएम कर देंगे, एलसीएम करने पे आपको मिलेगा 75 मिल जाएगा। 15 को किया 3 से, माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 5 आएगा, 15 5 सा, और प्लस करेंगे 25, 3 सा कितना हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो -2/75 आएगा, और ये 1/v रहेगा। अब आप देख सकते हो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आ गई, v इक्वल्स टू, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 75/-2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यूज़ तो हम इसी का करेंगे, लेकिन डिवाइड करके कितना निकाल देंगे इसको, -37.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब हमें बोला गया था कि इसकी नेचर क्या है, नेचर यहीं से पता लग गई। नेचर क्या है इसका, नेचर है बेटा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अच्छा, ऊपर यहाँ पर इस क्वेश्चन में नेचर रह गया था, तो इसका बेटा नेचर क्या रहेगा, देखो नेचर यहीं से पता लग रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका नेचर आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या था, नेचर आ गया आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड। अब रहा हमें निकालने को ये एच डैश, तो बेटा एच डैश निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में h इक्वल्स टू -v अपॉन u, तो हम इतना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m का हमें कोई काम नहीं है। h डैश निकालना है, h डैश को आप एज इट इज़ रखो, h आपके पास कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, माइनस v कितना आया, ये फॉर्मूले का माइनस लिया, और यहाँ रखेंगे -75 अपॉन में 2, और u आपके पास कितना है -25 है, ठीक है। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रहा, एच डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर 75 लिखेंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे, 75 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। और ये माइनस का 25 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इंटू 1 अपॉन -25 आ जाएगा, और ये जो 4 था ये दूसरी तरफ जा करके, चलो अभी यहीं रहने देते हैं इसको। अब इसको कैंसिल कर दो, इसको करेंगे तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। एच डैश इक्वल टू कितना आ गया, 3 यहाँ से बचा, अपॉन में 2, इंटू में ये वाला 4 दूसरी तरफ चला गया, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। एच डैश इक्वल टू कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट आई इसकी वो कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी होगी, इमेज इज, साइज कैसा होगा इसका, इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज इज
एनलार्ज्ड। समझ आया? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9.2 हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 145 का क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखिए कन्वेक्स है तो कन्वेक्स को आप हमेशा याद रखो कि कन्वेक्स आपका इस तरह से बनेगा। अब कन्वेक्स की फोकल लेंथ हो इस तरह बनती है राइट साइड में, तो सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में हम यहाँ देख लेंगे रेडियस दिया है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है फोकल लेंथ, तो आपको पता है r इक्वल्स टू में होता है 2f। ठीक है, r की वैल्यू है 32 इक्वल टू 2f, यहाँ से f निकल जाएगा कितना, f इक्वल टू 32 एज इट इज़, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि फोकल लेंथ मिल गई आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा 145 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की वैसा ही है, पर थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो अ कनकेव मिरर, पहले बोला इसने कनकेव मिरर, तो भाई कनकेव मिरर बना दिया। आगे लिखा है प्रोड्यूसिस 3 टाइम मैग्नीफाइड, ये जो 3 टाइम है मैग्नीफाइड लिखा है, यानी कि m गिवन है। ठीक है, m आपके पास गिवन है। एनलार्ज्ड रियल इमेज, बेटा रियल का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड मान के चलो, तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में आपको पता होगा कि हमारा जो साइन है वो नेगेटिव में ही इसका आता है, जो डिस्टेंस आता है इमेज का वो कितना आता है माइनस में, तो इसका मतलब जो m की वैल्यू है बेटा, m की वैल्यू भी कितनी होगी -3। ठीक है, कितने टाइम मैग्नीफाइड बोला है 3, तो यहाँ पर 3 कितना ले लिया हमने, m की वैल्यू को कितना ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। अब देखो और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया आपका u की वैल्यू आपके पास आ गई -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज इज लोकेटेड। तो अब बताओ कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू को फाइंड करना है, बस बाकी काम हमारा हो जाएगा। देखो m है, u है, v है, v नहीं है तो v निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो कौन सा, m इक्वल्स टू -v अपॉन u का अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ये रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा। देखो कैसे, m हमारे पास -3 है, v हमें नहीं पता तो माइनस का v रखो, u हमें पता है -10 है, -10 रख दिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 इंटू में 10 आ जाएगा इक्वल्स टू v, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है -30 इक्वल टू v, और इसको घुमा के लिख दें तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, माइनस का आया तो यहाँ देख सकते हो इमेज इज लोकेटेड। अब इमेज कहाँ पर रखे, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो लिख देंगे इमेज इज लोकेटेड। अब यहाँ पर ही बनी इमेज लेफ्ट साइड में, इमेज इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, इमेज इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस मत लिखना क्योंकि डिस्टेंस पूछा था तो हमने लिख दिया डायरेक्ट -30। अगर पूछ ले कोई कि इसकी नेचर क्या है तो बेटा नेचर यहीं से पता लग रही है क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, वो आपको गिवन भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। गिवन कैसे है, यहाँ पर आपके पास ये रियल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 160 पेज का है, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। बेटा कन्वेक्स मिरर बोला गया है तो कन्वेक्स मिरर तो आपका ये रहा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि u रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, u आपके पास आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, कन्वेक्स मिरर, मेरे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, बेटा फोकल लेंथ इसकी इस तरफ जाएगी, तो f की वैल्यू आपको पता है कि जब भी कन्वेक्स हो तो प्लस का आएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पर निकालना है v की वैल्यू को, v हमें यहाँ निकालना है, तो बेटा यूज़ कर दो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज़ करोगे तो 1/f आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, प्लस का 1/u आ जाएगा। 1/f के प्लेस में 15, 1/v के प्लेस में v, प्लस 1/u के प्लेस में -10। अब 1/15 एज इट इज़, 1/v प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ से, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/15
ये प्लस का 1/10 इक्वल्स टू 1/v आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 30 एलसीएम आया, 15 2 ज़ार 30 प्लस 10 3 ज़ार 30 1/v। 3 और 2 हो गया यहाँ पर 5, यानी कि 5/30 इक्वल टू 1/v। कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, लेकिन ये किसकी आई? प्लस की। तो ये काम तो हमारा हो गया। पोजीशन पूछा है, नेचर पूछा है, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर बेटा कितना आएगा इसका? नेचर कैसे? प्लस का है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर आ गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर आ गया। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, ये है आपकी बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां दिया आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये भी आपके पास कन्वेक्स है, और इसके 5 सेंटीमीटर के एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है h दिया हुआ है वो 5 दिया है, h इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन में जो जो गिवन है। h आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर प्लस का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखा गया है। u आपके पास गिवन है कितना? माइनस के 20 सेंटीमीटर। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप नीचे को लिख लेना। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा r भी गिवन है। r देखिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ जाएगा, यानी कि राइट साइड जाएगा, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। यहां से हम फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ कैसे निकल जाएगी? r इक्वल टू कितना है? r इक्वल टू होता है बेटा 2f। तो यहाँ r की वैल्यू आपके पास कितनी है? 30 इक्वल टू हो जाएगा 2f, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/2, कैंसिल करेंगे तो 15 इक्वल टू f, और f कितना आ गया आपके पास? ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास f आ गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो? मिरर फॉर्मूला, v आपको निकालना है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1/f, अभी हमने निकाला 15 आ गया। ठीक है, 15 इक्वल टू 1/v के प्लेस में v कितना है? ये 1/15 है। ठीक है, 1/, यहाँ लिख देंगे इसको दोबारा से, 1/15 इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u हमारे पास है माइनस के 20। अब देखो 1/15 तो एज इट इज़, 1/v भी एज इट इज़, प्लस माइनस 1/20, इसको भेज देंगे इस तरफ, तो 1/15 प्लस ये माइनस का था, यहाँ के प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। 15 और 20 का हम एलसीएम कर लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम करने पे आपको मिलेगा ये 60। 15 4 जा प्लस 20 3 जा 1/v। यहाँ सोल्व करेंगे, 7 कितना आ जाएगा? 7/60 इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड करने पे हम यूज़ तो इसी को करेंगे। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/7 है, तो 60/7 को डिवाइड करके आ जाएगा, प्लस ये प्लस का रहेगा। ठीक है, प्लस 8.57 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो, यहाँ बोला था v आपके पास प्लस आया, यानी कि नेचर मिल गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले तो वही लिख दो, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? अब बच गया निकालने को इसमें साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हमारे पास h है, v भी है, u भी है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा m इक्वल्स टू h-h इक्वल्स टू -v/u। m का कोई काम नहीं है, हमारे पास यही रहा, तो h' आप देख सकते हो, h' निकालना है, अपॉन में h आपके पास 5 है, इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, v की वैल्यू आपके पास 60/7, और u की वैल्यू आपके पास कितनी है? u की वैल्यू है माइनस के 20। माइनस से ये माइनस यहीं पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। h' इक्वल टू कितना आ गया? 60/7 इंटू 1/20 इंटू यहाँ जो 5 था वो ऊपर चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और 3 5 जार 15, 15/7। h' कितना मिल गया आपको? h' आपको मिल गया प्लस का 15/7 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करके जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा h' इक्वल्स टू 2.14 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो ये निकल गया आपके पास हाइट ऑफ
इमेज। 15 क्वेश्चन आपके पास, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो 15th जो हमारा रिलेट करता है किससे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर से ही। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ये आपके पास कनकेव है, साइज दिया है 7 सेंटीमीटर, ये एच आ गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 27 इन फ्रंट ऑफ यानी कि 27 आपके पास ये यू आ गया। सॉल्यूशन में आ जाओ, u की वैल्यू आपको गिवन है, u इक्वल टू आ गया -27 सेंटीमीटर। h आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये भी प्लस का आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का। फिर लिखा है फोकल लेंथ भी दी है, फोकल लेंथ यानी कि f आपको गिवन है -18, फोकल लेंथ अब आपको पता है इस तरफ होगी, ठीक है। तो माइनस का 18 आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन इज बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें यहाँ पर v की वैल्यू को फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और एक हमें फाइंड करना है h डैश की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा 1 मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो गिवन है लिख दो, 1/f 1/-18, 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u हमारे पास कितना है -27 है। ये आ गया आपके पास माइनस का 1/18 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/27। ये इस तरफ आ जाएगा, जैसे इस तरफ लाएंगे तो 1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा इक्वल टू 1/v आ जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने पे आपको कितना मिलेगा, ये 54। एलसीएम किया तो 54 आया, 18 3 माइनस का 3 प्लस 27 2 तो ये आपके पास आ गया 1/v। सोल्व करने पे माइनस का 1/ कितना मिल जाएगा 1/54, माइनस 1/54 इक्वल्स टू 1/v। और v की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से, v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अब नेचर पूछ ले कोई तो बेटा नेचर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर तो हमने निकाल दिया, साइज की बात करते हैं। तो m इक्वल्स टू आपको पता है h डैश अपॉन में h होगा माइनस v/u होगा, तो m से कोई काम नहीं है। h डैश आपको गिवन नहीं है, h डैश निकालना है, h आपको गिवन है 7। और माइनस का v, माइनस एक्चुअल में फॉर्मूले का माइनस आया और ये माइनस का 54 अपॉन u कितना है, u आपके पास है -27, ये माइनस का 27, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 27 को किया तो 2 आ गया। और ये 7 बच गया, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, h डैश इक्वल टू 2, ये माइनस का बचा है, माइनस का साइन आएगा ही आएगा क्योंकि ये माइनस बच चुका है, इनटू में ये 7 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो h डैश कितना आ गया बेटा, h डैश इक्वल टू आ गया -14 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, माइनस के 14 सेंटीमीटर, और नेचर हमने निकाल दी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिर भी किसी को डाउट रहा हो तो कमेंट में करके वो बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।